हेलो स्टूडेंट। अगर आज हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट की, हम लोग जो इमरजेंसी पावर है उसको लेकर आए। तो तीन टाइप की हमारी इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों इमरजेंसी को हम लोग अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं और तीनों को कंपेयर करके अगर आप याद तैयार करेंगे तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अबाउट 5 मिनट का वीडियो रहेगा। इमरजेंसी पावर है, ट्राई करेंगे उसमें वाइस प्रेसिडेंट वाला, या तो फिर उसको बाद में करते हैं। ठीक है, अभी आप इमरजेंसी पावर को अच्छे से समझ जाइए। चलिए, तो पहला अगर बात करें, प्रेसिडेंट तीन टाइप की जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं सॉरी, अगर कर सकता है तो निकल रहा है बाई चांस मुँह से, है ना, तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। बट आई फील टोटली रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अवर प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत हमारी आती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो या तो पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकती हैं, या फिर इंडिया की किसी टेरिटरी में अगर प्रॉब्लम आ गई कि वार छिड़ गया है, वॉर वगैरह एग्रेशन हो गया, फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, तो इस केसेस में वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल, कल को क्या हो, यूपी में यूपी नहीं, कुछ और एग्जाम्पल थी, यूपी में रखिए, यूपी में दंगा क्यों कराएंगे ना चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी में कोई बहुत बड़ा दंगा होगा, ऐसे एक सेकंड उसको छोड़ो, मणिपुर अभी चल रहा है ना, मणिपुर में बहुत दंगा हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना ज़्यादा दंगा हो गया तो लोग सड़कों की तरफ आए हैं, देन वो अपना बोल सकते पत्थरबाजी सब चीज़ें हो रही हैं मान लो। ठीक है, तो उस केसेस में क्या है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते इन ओनली द स्टेट ऑफ, उस एरिया की बात करें, मतलब किसी पार्ट में भी लगा सकते हैं, हो सकता है पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। ठीक है, वॉर, मान लो एग्जाम्पल चाइना ने हमारे ऊपर कर दिया किसी टेरिटरी में, तो वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर कोई हमारे देशवासी किसी चीज़ में रेवोल्यूशन जो है वो रेवेलियन कर दें तो उस टाइम। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करें, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, सब चीज़ें जो हैं वो हो रही बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी जो है वो उसको अप्रूव कराना होगा 1 मंथ के अंदर फ्रॉम द पार्लियामेंट। दिमाग में रखना है, 1 मंथ के अंदर आपको पार्लियामेंट जाके उसको अप्रूव कराना होगा। ठीक है ना, उसके बाद कहें एक बार में ये सिर्फ 6 मंथ के लिए लगेगी, और कोई भी मैक्सिमम टाइम नहीं है, मतलब में 6 6 मंथ करके आप कितनी बार भी इसको बढ़ा सकते हो, ये कहने का मतलब है। नीचे वाले में हर इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता है, इसमें लेकिन ऐसी है कि 6 मंथ, एक बार में 6 मंथ के लिए लगेगी, फिर आप पार्लियामेंट के पास जाओ, फिर अप्रूव करा लो, फिर 6 मंथ के लिए आगे बढ़ जाएगी। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं है, कितने टाइम के लिए भी इसको लगा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैंने जो उसको पहले से हाईलाइट करके रखा है वो ये है कि इस इमरजेंसी को लगाने के हमने क्या बताया, अधिकतर पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट की इन द हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं। तो यहाँ इमरजेंसी पावर में भी अगर बात करें तो ये इनकी खुद की पावर तो है नहीं, पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर दिमाग में रखना है, ओनली इन द नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटिन में तुम्हारा क्या दें, रिटिन में बोलें, रिटिन में लिख के दें कि नेशनल इमरजेंसी लगानी है। ओरली बोल के नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी। आया समझ में, ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि किस इमरजेंसी में रिटन लेटर देना पड़ता है प्रेसिडेंट को फॉर द इमरजेंसी पावर, है ना। तो दिमाग में रखना है नेशनल इमरजेंसी के केस में। फिर आते हैं हम लोग स्टेट इमरजेंसी में। कौन सा आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है हमारा। यहाँ पर बात करें स्टेट में, मान लो एग्जाम्पल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ब्रेक डाउन होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम तुम्हारे जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी डिसीजन कौन लेगा, कैबिनेट लेगा, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात करें वो लेंगे डिसीजन, है ना। तो कह रहा है कि इसमें वहाँ पर 1 मंथ था, है ना, कि 1 मंथ का 2 मंथ था, जरा देखिए, इन 1 मंथ दिमाग में रखना है। नेशनल इमरजेंसी 1 मंथ, स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ आपको मिल जाएंगे, अप्रूव करा लो। एक बार में 6 मंथ में होगा, सेम एज जो पहले ऊपर पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर 3 साल मैक्सिमम टाइम दिया गया, 3 साल से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, मतलब 6 6 मंथ करके आप पढ़वा लो, कितने बार हो जाएगा, 6 बार आप बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप फिर नहीं लगा सकते। 3 साल से ज़्यादा लगातार इमरजेंसी नहीं लगा सकते, स्टेट इमरजेंसी। आया समझ में, इतना। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर ये रहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर्टिकल तीनों क्या याद रखो, 352, 356, ये तुम्हारा 360। ठीक है, गैप कितने कितने का, 4 4 का है ना शायद, हाँ 4 4 का गैप, 352 4 ऐड करोगे 356, फिर 364 ऐड कर दो, है ना। तो स्टेट चीज़ें यहाँ पर भी ये डिसीजन एडवाइस कौन देगा, तुम्हारे वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर कैबिनेट बात करें वो। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है कब लगेगी, जब हमारे कंट्री में बहुत स्टेबिलिटी ना रहे, है ना,
प्रॉब्लम आ जाए, मनी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, तो ये तुम्हारा इंडिया के पूरे में भी लग सकते हैं, किसी स्पेशली पार्ट में भी लग सकते हैं। 2 मंथ के अंदर अप्रूव कराना होगा, नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। एक बार में 6 मंथ के लिए लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर भी नहीं है, सेम एज इसके। आया समझ में? इन दोनों में जो तुम्हारे फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी है, अगर उसमें बात करें, उसमें जो तुम्हारा कैबिनेट है उसको वो ओरली बोल देगा ना, तब भी तुम्हारी जो इमरजेंसी है वो लग जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल इमरजेंसी में, अगर हमने जैसे लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिटन में देना पड़ेगा, ठीक है, इतना पॉइंट है, बस इतना ही है इमरजेंसी पावर अगर बात किया जाए फॉर द पार्लियामेंट। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और फिर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में ख़त्म हो जाएगा हमारा जितना भी पोर्शन है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट के बारे में। फिर 2 या 3 स्लाइड है मुझे लग रहा है कुल मिला के, और देन हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे से सपोर्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।